पहले भी हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी फिल्म फेस्टिवल के रिगार्डिंग, जम्मू फिल्म फेस्टिवल। और इस साल भी ये जो जम्मू फिल्म फेस्टिवल होने जा रहा है सितंबर 28 और 29, उसी सिलसिले में आज हमारे साथ हमारे जूरी हेड मुंबई बॉलीवुड से कपिल मट्टू जी हैं, जो कि फिल्म डायरेक्टर प्रोड्यूसर है। और मेरे साथ कुसुम जी हैं, रानी जी हैं, इंसी भारती जी हैं, भारती मोल जी हैं। और आज स्पेशल इसलिए यहाँ आना हुआ, आपसे बात करना हुआ, क्योंकि बहुत सारी डेवलपमेंट हुई है इस बारी फिल्म फेस्टिवल को लेके। जो जम्मू का फिल्म फेस्टिवल है, 5th एडिशन। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि वोमेन और कोशिकवुड स्टूडियो मिलके इसे कर रहा है इस साल, और बहुत सारे सहयोगी आप देख सकते हैं हमारे साथ इसमें जुड़ रहे हैं। और हमारे पास बहुत सारी फिल्म है, उसकी डिटेल कपिल जी देंगे आपको। लेकिन मैं ये जरूर बताना चाहूंगा कि एक जो राकेश जी का एक सपना था 2019 में जब शुरू किया था फिल्म्स को लेके कि इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल होना चाहिए, आज उसमें बहुत सारे फिल्म फेस्टिवल और भी हो रहे हैं, उसकी डिटेल भी कपिल जी देंगे। लेकिन मैं ये सिर्फ बताना चाहूंगा कि 28 और 29 सितंबर को ये फिल्म फेस्टिवल होने जा रहा है जम्मू में, 2 दिन का इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, जिसमें पहली बार 5th एडिशन में इंटरनेशनल डेलीगेट्स आ रहे हैं, जिनकी मूवीज हैं लंदन से, हांगकांग से, सिंगापुर से, अलग अलग कंट्रीज से। अभी तक जो कंफर्मेशन है हमारे पास वो आ रहे हैं। और उसके साथ साथ एक इंटरनेशनल इंडियन क्लासिकल परफॉर्म करने, वो यूएसए बेस्ड है लेकिन वो सिंगापुर में रहते हैं, तो वो भी आ रहे हैं। तो इंटरनेशनल परफॉर्मेंस भी होगी इस बार इस फिल्म फेस्टिवल में। और बहुत सारे लोग बाहर से भी जुड़ रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आज फोकस कपिल जी पे हो, क्योंकि कपिल जी स्पेशली मुंबई से आए हैं इस फिल्म फेस्टिवल के जूरी हेड है हमारे। मैं चाहता हूँ कपिल जी आगे की बात आप करें। नमस्कार जी। ये मैं पिछले मेरे ख्याल से 2019 से मैं इन दोनों को, रोहित भट्ट को, जो भट्ट ब्रदर्स है मुंबई में, उनको मैं ये काम करते हुए देखते आ रहा हूँ कि वो बड़े मेहनत से और निस्वार्थ कल्चरल एक्टिविटीज करते आ रहे हैं जम्मू और कश्मीर में, खासकर जम्मू में। और मैं शुरू से उनके साथ उनको काफी सपोर्ट कर रहा हूँ, क्योंकि उनका इंटेंशन बहुत ही क्लियर है, साफ है, सुथरा है जम्मू के लिए और कश्मीर के लिए। ये जम्मू के लिए 5वां एडिशन है फेस्टिवल का, जो बहुत ही अच्छा है। और कुल मिला के जम्मू और कश्मीर के लिए ये 9वां एडिशन है, 9th एडिशन है, विच इज अ फिनोमिनल अचीवमेंट फॉर अ प्लेस लाइक जम्मू कश्मीर। और एक और खास बात ये है कि सितंबर, मेरे ख्याल से जो है सितंबर का महीना, वो जेएनके के लिए बहुत ही अच्छा है फ्रॉम फिल्म एंड कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू। मुझे लगता है कि अरसों के बाद, सालों साल के बाद, सरकार और सिविल सोसाइटी मिलकर सितंबर में सिनेमा सेलिब्रेट करेंगे जम्मू और कश्मीर में। सरकार कश्मीर में कर रही है, सिविल सोसाइटी जम्मू में कर रही है। ये एक बहुत ही कमाल का कोलैबोरेशन है। मैं तो, क्योंकि मैं बहुत समर्थक हूँ, और मैं खुद भी और ये लोग भी वही कर रहे हैं कि एक इकोसिस्टम बन जाए जम्मू और कश्मीर में, जहाँ यहाँ के जो फिल्म मेकर है, यहाँ के कहानीकार है, यहाँ के एक्टर्स है, यहाँ के म्यूजिक वाले हैं, उनको प्लेटफॉर्म मिले, उनकी कहानियों को रिकग्निशन मिले, और उनका जो सिनेमा है, उनकी जो कहानियां है, उनका टैलेंट है, वो जम्मू कश्मीर से निकलकर भारत के नक्शे में दिखे, और उसके बाद पूरे वर्ल्ड के नक्शे में दिखे। उसी लिहाज से मैं इनको इतना समर्थन करता हूँ। और जम्मू के लिए बहुत ही अच्छा है। और मैं यहाँ पे सबसे मिलूंगा, और काफी सारी फिल्में हैं। मतलब एक टाइम इनके पास ऐसा आता है जब इनको एंट्री रोकनी पड़ती है। आई थिंक 180 फिल्में, 35 कंट्रीज, 35 कंट्रीज एंड वेरी इंपॉर्टेंट कंट्रीज। और अभी जब मैं इनके साथ आ रहा था, तो इनका एक फोन यूएस से था, तो वो उनको पूछ रहे थे कि अगर आप हमारी फिल्म होगी तो हम लोग ट्रैवल करके आएंगे, बिकॉज वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस। तो ये अचीवमेंट है कि आप जम्मू में बैठ के आपने एक फेस्टिवल की रचना की है, और उसको 9 साल से चला रहे हैं, खासकर जम्मू फेस्टिवल को, और लोगों का सहयोग मिल रहा है। आई थिंक दिस इज अ गुड टाइम टू सेलिब्रेट सिनेमा। और हमको सबको मिलकर कोशिश करना चाहिए कि जम्मू की कहानियां, कश्मीर की कहानियां वर्ल्ड तक पहुंचे, हिंदुस्तान में पहुंचे, और बाहर के लोग हमारी कहानियों इन्वेस्ट करने आए इवेंचुअली। और आई थिंक दैट्स मोर देन इनफ। तो नहीं, ये तो एक तो रीजनल तो फिल्में होगी होगी, और उधर जो बाहर की फिल्में हैं सब होगी। बेसिकली जम्मू की फिल्में, हाँ, क्योंकि हमेशा एक रीजनल फिल्म की कैटेगरी अलग होती है।
तो जो रीजनल फिल्म को बढ़ावा देना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव रहता है। तो हमेशा हम फेस्टिवल में रीजनल सिनेमा को सबसे ज्यादा वो अहमियत देते हैं, क्योंकि वही हमारा ऑब्जेक्टिव है कि रीजनल सिनेमा जो है, क्योंकि इस समय रीजनल सिनेमा का दौर चल रहा है वर्ल्ड वाइड। साउथ की सिनेमा इतना अच्छा चल रहा है, साउथ की कहानियां इतनी अच्छी चल रही है, उसको भी हम नॉर्थ में भी देख रहे हैं, वर्ल्ड में देख रहे हैं। वर्ल्ड सिनेमा हम देख रहे हैं अभी जम्मू में बैठ के, हम लोग फ्रेंच सिनेमा देखते हैं, स्पेनिश देखते हैं, ईरानी देखते हैं। तो इस समय दौर चल रहा है रीजनल का, तो डोगरी सिनेमा हो, पहाड़ी सिनेमा हो और कश्मीरी सिनेमा हो। जैसे मैं अभी कश्मीरी फिल्में बनाता हूँ, मैंने एक फिल्म बनाई थी, शॉर्ट फिल्म हापुत, जो काफी अक्लेम हुई वर्ल्ड वाइड। फिर मैंने एक और फिल्म बनाई है शॉर्ट फिल्म, वो लॉन्ग शॉट है, तसरुदार जिन्स ऑफ कश्मीर, वो अभी कश्मीर में अभी होगी, और शायद इस फेस्टिवल में भी कॉम्पिटिशन में नहीं रहेगी। पर मेरी जो तसरुदार है जिन्स ऑफ कश्मीर, उसका प्रीमियर लंदन में हुआ था, यूके फिल्म फेस्टिवल में, और वहां पे बहुत अच्छा रिसेप्शन मिला था कश्मीरी लैंग्वेज की फिल्म को, जिसमें सारे जो लोग हैं, मेरा जो सारा क्रू है वो जेएनके से है। तो उसमें मेरे ख्याल से मेरा एक एडिटर है, उसको छोड़ के सब जेएनके से है। सो इकोसिस्टम जेएनके रीजनल सिनेमा बहुत जरूरी है। मैं इसका बताना चाहूंगा, अभी तक हमारे पास जम्मू कश्मीर से लगभग 12 फिल्में आई हैं, लेकिन उसमें सबसे बड़ी बात है कि जो रीजनल फिल्म हमारी फीचर फिल्म होगी, उसके लिए हमने 1 लाख रुपए का कैश प्राइज भी रखा हुआ है। तो उसमें भी बहुत सारी ऐसी फिल्में आई हैं जो अभी अभी स्क्रीन भी हुई हैं जम्मू में, वो सारी फिल्में आ रही हैं। तो कंपटीशन और बढ़ रहा है, और कुछ फिल्म मेकर्स 31 जुलाई तक हमें सबमिट कर रहे हैं फिल्में। तो इससे क्या हो रहा है कि एक अच्छा माहौल बन रहा है और फिल्में और आ रही हैं। मुझे लगता है पिछले कुछ सालों से ना रीजनल सिनेमा जो है ना वो बहुत बूस्ट हो रहा है, चाहे कश्मीरी है चाहे डोगरी है। जी देखिए, इसमें स्क्रीनिंग कमेटी अलग अलग सेक्शन में प्रेस्टीज में दिया हुआ है, लेकिन जो फाइनल जूरी मेंबर है, जो फाइनल इसको सिलेक्शन जूरी करेगी, उसमें कपिल जी हेड कर रहे हैं। उसमें हमारे साथ अश्विन भट्ट जी हैं, और उसमें हमारे साथ रोहित शर्मा जी है, जो एक्टर है, जो तारे बॉलीवुड हाँ। वो भी एक्चुअली उनके भी रूट्स जो है वो जम्मू के ही है, हालांकि वो दिल्ली में पले बड़े हैं, बट वो भी जम्मू के रूट्स है कुछ। तो वो बड़े वो भी आना चाहते हैं हम लोग, तो हाँ। बड़े हमारे साथ तनवीर डार्ची भी हैं, जो कि एक्टर प्रोड्यूसर हैं, वो भी फाइनल जूरी में है। राहुल शर्मा जी हैं हमारे साथ, जो स्क्रीनिंग कमेटी में है। इसमें 3 अलग अलग फेजेस हैं, रिव्यू कमेटी, स्क्रीनिंग कमेटी। इसमें कुसुम जी हैं, रानी जी हैं, हमारे साथ और भी बहुत सारे लोग हैं। तो इस बार जो फिल्म फेस्टिवल होने जा रहा है, होपफुली ये अपना एक अलग इतिहास रचने जा रहा है जम्मू के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए। जो खासकर मैं पर्टिकुलरली इस बार जम्मू की बात करूंगा, तो जो एक सपना था राकेश जी का कि ग्लोबल लेवल पे जम्मू आ जाए, वो पूरा होने को मुझे लग रहा है वो टाइम आ चुका है। इस फिल्म फेस्टिवल से जम्मू कश्मीर यंग यूथ जो है, क्या उनको कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी? They should come on the platform and they should perform and they should take part. बिल्कुल, आप देख सकते हैं कपिल जी भी इसी पर्पज के लिए आए हैं, और बाकी जितने भी फिल्म मेकर्स बॉम्बे से आ रहे हैं। पता चला कपिल जी ने अपनी नेक्स्ट फिल्म में यूथ को कास्ट कर लिया है। ये जब लोग पूरे जब फिल्म मेकर्स हैं बॉम्बे से आते हैं, यहाँ से जहाँ से भी आते हैं, तो जब वो इंटरेक्शन होगी, क्योंकि बहुत सारे पैनल डिस्कशन होते हैं, ये होते हैं, तो उनको बेसिकली मैं हमेशा क्योंकि हम लोग फिल्में यहीं पे बनाते हैं और हम हमारी यही कोशिश रहती है, हम जो आ रहे हैं, मैं क्यों यहाँ पे, मैं बॉम्बे से सब काम छोड़ के आ रहा हूँ, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट है कि यहाँ की कहानी बने और यहीं के लोगों के साथ। तो मुझे एक भी, मैं अकेला बॉम्बे से आऊँ और बाकी सब टैलेंट मुझे यहाँ से मिले, टेक्नीशियन यहाँ से मिले, इवेंचुअली वेंडर्स भी यहीं पे हो। दैट इज द आइडिया। उसी के लिए ये जो फेस्टिवल होता है, ये उसका इकोसिस्टम, उसका एनवायरनमेंट बनाने में हेल्प करती है। एनेबलर्स, दीज आर द एनेबलर्स फॉर एन इकोसिस्टम व्हिच विल हैपन। सो ऑब्वियसली जब यूथ और यंग लोग आएंगे फेस्टिवल में, हमसे बात करेंगे, फेस्टिवल अटेंड करेंगे, सारी फिल्में देखेंगे। हम भी जब बॉम्बे गए थे तो हम हर फेस्टिवल की फिल्में देखते थे, उधर उतरी सबसे मिलने का मौका मिलता था, और आके यहाँ से मिले, मुझसे मिले, विपिन शर्मा से मिले, दार साहब से मिले, इनसे सबसे मिले और बातें करें, और बातें करते करते और प्लस उनको सीखने का मौका मिले। हर एक को सीखना पड़ेगा, काम लगातार सीखना बहुत जरूरी है। स्किल और स्किल सेट पे बढ़ावा देना, बाकी मौके मिलते रहेंगे। एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि बॉलीवुड के सेलिब्रिटी जो आ रहे हैं इसमें, वो हम अभी रिवील नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो ही हमारे पास कंफर्मेशन आएगी, एक बड़ा नाम, मैं आपसे वादा करता हूँ कि एक बड़ा नाम होगा जो इस फिल्म फेस्टिवल को अटेंड करने में जरूर आएंगे।